good morning and welcome back to my YouTube channel. It's Sonil Wake Up Alarm for Moms. So friend, if you people are new over here, welcome to my YouTube channel and please subscribe and follow to my channel. So today I'm teaching you that how to think in English and speak English. तो आज का जो टॉपिक है थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो और अंग्रेजी बोलो. तो फ्रेंड्स, what we have to do for it, हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कैसे सोचे अंग्रेजी में और कैसे हम अंग्रेजी बोलना शुरू करें, आज का टॉपिक यही है. सो फ्रेंड्स, वी हैव टू लुक एट एवरी सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन आर गोइंग ऑन अराउंड अस एंड वी हैव टू मेक अ स्टोरी ऑन देम. तो हमें करना क्या है कि हमारे आसपास जो भी सिचुएशन हो रही है हमें उसको देखना है, उसको जूम करना है एंड हमको थिंक करना है, अपने माइंड में हमको थिंक करना है और स्टोरी को मेक करना है. तो फ्रेंड्स, मैं सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ. आज हियर वी हैव टू सिचुएशन, हमारे पास आज दो सिचुएशन है और मैं आपको बिग क्वेश्चन भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स को बिग क्वेश्चन बनाने, स्मॉल क्वेश्चन बनाने, सिंपल, नेगेटिव सब कुछ आ गया होगा. तो अब हम बोलना कैसे स्टार्ट करें फ्रेंड्स. तो आज हमारे पास WH फैमिली के 5 मेंबर है जिनको हम हर सिचुएशन में फिट करके सिचुएशनल, कंडीशनल, मतलब जो भी हमें दिखे आसपास हमें अंग्रेजी बोलना बस शुरू कर देना है. तो हमें करना क्या है, तो जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में डे 1 में मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज में बात करने के 2 प्रोसेस होते हैं. क्या होते हैं वो प्रोसेस? टेलिंग एंड आस्किंग. तो हमारे पास आज जो WH फैमिली के 5 मेंबर है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई, ये हमारे पास 5 ऐसे मेंबर हैं जिनसे हमें सिचुएशन देखनी है, खुद से क्वेश्चन पूछना है और आंसर भी खुद को ही देना है. दैट मीन वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू टॉक आवरसेल्फ. वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये 2 सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है और दिस इज करंट सिचुएशन और दिस इज पास्ट सिचुएशन. तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको समझा चुकी हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं समझा, सिचुएशनल मैं आपको पढ़ाती हूँ. मैं आपको जो भी टेंस होता है उसका नेचर बताती हूँ. तो यहाँ जो है रोहित नाम का एक लड़का है कि जो कार खरीद रहा है आज. तो फ्रेंड, दिस इज अ करंट सिचुएशन. व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बाइंग अ कार. वो कार खरीद रहा है. दैट मीन कि वो काम, वो प्रोसेस अभी जो हो रहा है. और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स मेरे प्रीवियस वीडियो में कि जो काम जब चल रहा हो प्रेजेंट में, उसमें क्या होता है, इस MR हम लगाते हैं और प्लस ING लगाते हैं, वर्ब के साथ हम ING लगाते हैं. तो अब हमने देखा हमें रोहित दिख गया बाजार में, तो हमें मार्केट में रोहित दिख गया है. अब वो क्या कर रहा है, वो कार खरीद रहा है. हमारे पास WH फैमिली के 5 मेंबर है जिन्हें हम रट चुके हैं बहुत अच्छे से. हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई. हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ और व्हाई क्यों. तो हमने पूछा, ये रोहित है, रोहित गाड़ी खरीद रहा है. हमने पूछा हु इज ही, अरे ही इज रोहित. अच्छा, सेकंड क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज ही डूइंग. पहले क्या आएगा, व्हाट इज ही डूइंग. सबसे पहले जब हम बिग क्वेश्चन बनाते हैं जिनका आंसर हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो हमें क्या लेना पड़ता है, व्हाट, व्हेन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उनको हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है. आई होप आप सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे और मुझे मतलब जरूरत नहीं है, आई थिंक, कि आप सेंटेंस मेकिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से समझाऊं. तो फ्रेंड्स, व्हाट इज रोहित डूइंग, ही इज बाइंग अ कार. व्हेन, टुडे. Where, from showroom, any showroom, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मारुति शोरूम, हुंडई शोरूम, कुछ भी शोरूम. Why? अच्छा, क्यों खरीद रहा है वो? टू कम्यूट टू वर्क, मतलब उसको काम में आने जाने के लिए वो अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है. तो दिस इज अ करंट सिचुएशन. अब आपने ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लिए और इसका आंसर भी आपने खुद से दे दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन योर माइंड. He is Rohit. Rohit is buying the car. He is buying today. He is buying from showroom. Why he is buying? He is commuting. He is commuting to work.
यहाँ पे क्या आएगा, कम्यूटिंग आईएनजी, क्योंकि वो अपने काम में जाने आने के लिए कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो अपने खरीद मतलब घर से अपने ऑफिस में आने जाने के लिए वो कार खरीद रहा है, तो ही इज कम्यूटिंग, ही इज बाइंग द कार टू कम्यूटिंग टू वर्क। ओके, सो दिस इज अ करंट सिचुएशन, और दिस इज मतलब पास्ट की सिचुएशन है। ये पास्ट मैंने आपको बताया था कि जो काम हमने कल किया हो, पास्ट में किया हो, उसमें क्या आता है फ्रेंड्स, उसमें डिड आता है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा डिड वाला, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें और पास्ट को समझिए कि पास्ट की सिचुएशन क्या था, नेचर क्या था। क्योंकि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि डिड होता है, काम कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट। मैं नेचर पढ़ाती हूँ कि उसका नेचर क्या था। नेचर क्या था फ्रेंड्स, कि था है, थी है, थे है, नहीं पढ़ाया था आपको। नेचर डिड वाला मेरा वीडियो देखोगे आप, तो मैंने आपको समझाया था कि जब काम हो चुका है और वो काम पास्ट में हुआ है तो डिड आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब आप सिंपल सेंटेंस मेकिंग करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, और जब आप नेगेटिव स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन बनाओगे तो आप डिड का यूज करोगे और डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो हु इज ही, ये देखो क्या, ये लेडी है, ये नेहा है। कल इसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और ये क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, और हमने इसे देखा। तो हमने खुद से सवाल पूछा, हु, फर्स्ट क्या है डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर, हु इज शी इज नेहा। अच्छा, अब देखो नेहा ने क्या किया या नेहा क्या कर रही थी। सिचुएशन क्या है कि कल नेहा क्या कर रही थी, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अपने माइंड में, व्हाट का है, व्हाट डिड शी डू यस्टरडे, उसने कल क्या किया, मतलब सी कुक्ड अ डिलीशियस डिनर, उसने क्या किया, एक डिलीशियस डिनर बनाया। तो कब बनाया उसने, व्हेन, कब, यस्टरडे नाइट, और यस्टरडे नाइट की जगह हम इसे लास्ट नाइट भी बोल सकते। तो वेयर, उसने कहां पे बनाया, एट होम। व्हाई, क्यों बनाया, टू सेलिब्रेट हर एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स टू सेलिब्रेटेड हो जाएगा यहाँ पे, उसने क्या किया, टू सेलिब्रेटेड हर एनिवर्सरी, उसने अपनी एनिवर्सरी मनाई। तो जब आप ये सेंटेंस मेकिंग करोगे, आपको ध्यान रखना है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कुक का कुक्ड हो गया है ना, यहाँ पे सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड हो गया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, एंड वी हैव 5 WH family, who, what, when, where, why. So what you have to do, you have to use it, and you have to make a story on your mind, and you have to speak to yourself. So friends, that's all for today. I hope कि आपको मेरा जो ये सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप बोलते हो कि हमारे पास सिचुएशन नहीं है, हमारे पास एटमोस्फियर नहीं है, हम कैसे करें, किससे करें बात। तो खुद से बात करना सीखिए, खुद से सवाल जवाब करना सीखिए, खुद से बात करना सीखिए, तभी आप सीख पाओगे। फ्रेंड्स, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। So if you really want to speak English, you have to do like this. You have to whatever you are watching around us, you have to assume all situation on your mind, and you have to make a story, and you have to speak yourself as well. So friends, take a screenshot. That's it for today, friend. And friend, if you like the way of my teaching, please follow and subscribe to my channel. So अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंचेगी और आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और बहुत जल्दी आप अपने पे इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। So thank you for today.